वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि सागर को उस बंदे के पेट में से जो अखबार का टुकड़ा मिलता है उस पर साफ साफ लिखा होता है कि अजय घोष ने उस ड्राइवर कोटी को मारकर उसकी लाश उनके फार्म हाउस के जनरेटर रूम में डाल दी, जिस वजह से वो और भी परेशान हो जाता है। अब वो उस ड्राइवर कोटी की लाश को वहाँ से लेकर दफनाने के लिए एक फार्म हाउस के पिछले हिस्से में आता है और वो मिट्टी खोदने लगता है। मिट्टी खोदने के बाद उस लाश को वहाँ दफना के जब वो वापस जनरेटर रूम में आता है, जनरेटर रूम में आने के बाद हर जगह सफाई करता है, दीवारों पर पेंट करता है और वहाँ ब्लीच डालकर खून को साफ कर देता है और पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। सीन विशाखापट्टनम पुलिस स्टेशन पर आता है तो हम देखते हैं कि एक बंदा जो उन्हीं गन्स की डीलिंग किया करता था उससे पूछताछ की जा रही होती है। तो उस बंदे के कहने के मुताबिक ड्राइवर्स के पास ज़्यादा लोड होने की वजह से हम ये काम ड्राइवर्स को सौंप दिया करते थे। वो गरीब भी होते थे और उन्हें पैसों की भी ज़रूरत होती थी, इसलिए हम इन कामों के लिए ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया करते थे। उस बंदी की बात सुनने के बाद डीसीपी क्रांति ड्राइवर्स के मोहल्ले में आती है और रंगत सारे ड्राइवर्स को डीसीपी के पास लेकर जाता है और उन सब से पूछताछ करने के बाद सिर्फ एक ड्राइवर कोटी रहता है और उसकी बीवी आकर कहती है कि उसे तो पुलिस स्टेशन ले आया गया था और उसे वापस अभी तक नहीं भेजा। डीसीपी क्रांति को उसकी बातों पर शक होता है तो वो उसके घर आती है जहाँ पर एलईडी टीवी, आईफोन, आईपैड और वॉशिंग मशीन्स जैसे बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी। फिर डीसीपी क्रांति रंगा से कहती है कि तुमने उसके घर में वो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें देखी, जिस पर वो कहता है हाँ मैंने देखी। इस वजह से वो समझ जाते हैं कि गन्स की डीलिंग में कोटी ही शामिल था। सीन सागर पर आता है जो अपने टॉयलेट में परेशान हाल खड़ा था। तभी उसकी वाइफ उसे कहती है कि फार्म हाउस वाले कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर वो कहती है कि क्या तुम कल रात फार्म हाउस गए थे। लेकिन तभी उसकी वाइफ की हालत ख़राब हो जाती है और वो भागते हुए उसके पास आता है, जिस पर वो कहती है कि बेबी किक कर रहा है। अब जब सागर अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो उसे एक और अखबार का टुकड़ा दिखाई देता है, तो वो उस अखबार के टुकड़े को लेकर वहां से तुरंत निकल जाता है। सीन डीसीपी क्रांति और रंगा पर आता है तो वो दोनों कोटी के बारे में बात कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि वहाँ का एसआई कौन है, जिस पर वो कहता है कि वहाँ का एसआई अजय घोष है। सीन अजय घोष पर आता है तो डीसीपी क्रांति और रंगा उससे मिलने आए हुए होते हैं। वो दोनों कोटी के बारे में उससे पूछते हैं कि तुमने कोटी को गिरफ्तार किया था, और वो कहता है कि हमने गिरफ्तार तो किया था लेकिन उसके वकील ने उसकी बेल करवा दी। फिर वो बेल पेपर्स दिखाता है। डीसीपी क्रांति उसे कहती है कि हमें वो ट्रक देखना है। फिर वो उस ट्रक की जांच कर रही होती है तो तभी उसे पता चलता है कि डीजल के टैंक में कुछ गड़बड़ है। फिर वो चेक करते हैं तो उसके अंदर से वही गन्स निकलती हैं। सीन सागर के ऑफिस पर आता है तो हम देखते हैं कि सागर के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट का लॉन्च है और अमृता गायब है। उसको फ़ोन कॉल करने से पता चलता है कि उसका नंबर ही बंद आ रहा है। उस प्रोजेक्ट लॉन्च में मिनिस्टर भी आए हुए होते हैं। रिबन काटने के बाद वो सागर से कहते हैं हमें तुम जैसे जर्नलिस्ट की ज़रूरत है, तुम हमारे बारे में छापो और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते ही सागर को बहुत सारे अखबार के टुकड़े नज़र आते हैं तो वो उन्हें जमा करने लगता है और एक शापर मंगवा कर उन सबको उनमें रख कर वो कहता है मेरे ऑफिस में इनको छोड़ दो। सागर अपने ऑफिस में बैठकर अखबार के टुकड़ों को पढ़ रहा होता है तो तभी उसके पास मूर्ति जी आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक जगह खाली छोड़ी हुई है, जिस पर वो कहता है कि ये जगह मिनिस्टर के लिए खाली है। फिर सागर और मूर्ति जी की लड़ाई हो जाती है तो सागर उनको वहाँ से निकाल देता है और कहता है अब इस ऑफिस में दोबारा मत आना। तब मूर्ति कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है, मैं इससे पहले भी कई सारे ऑफिस छोड़ चुका हूँ। अब सागर को उसी बाइक वाले की आवाज़ सुनाई देती है। वो ये देखने के लिए भागता है तो वही बाइक वाला वहाँ खड़ा हुआ होता है और सागर को देखने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तभी सागर के पास बच्चों का बनाया हुआ एक जहाज़ उड़कर आता है। वो भी एक अखबार का टुकड़ा था। उसे पढ़ने के बाद सागर को पता चलता है कि आज उसके बेबी की मौत हो जाएगी, जिस पर यही लिखा हुआ होता है। वो ये सब पढ़ ही रहा था कि तभी उसको उसकी मेड का फ़ोन कॉल आ जाता है, जिस पर वो बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ प्रिया को एक कांच का टुकड़ा लगता है और काफ़ी खून भी बह रहा होता है। हॉस्पिटल आने के बाद वो अपनी वाइफ से मिलने के बाद देखता है कि अमृता भी उसी हॉस्पिटल में मौजूद है और उसकी हालत भी बहुत ही ख़राब है। फिर वो अमृता से मिलने के लिए आता है तो अमृता उसे कहती है कि हमारा बेबी मर गया, मैं उसे बचा नहीं पाई, जिस पर सागर परेशान हो जाता है और पूछता है कि कैसा बेबी, कौन सा बेबी, और बोलती है कि हमारा बेबी और
उसे गले से लगाती है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे इसी के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।